हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पीजे इंडी टेक से और मैं लेके आया हूं टेक लेक आपके लिए इस हफ्ते के। तो सबसे पहली खबर है, एआई का इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है और ये होगा भारत में 16 से 20 फरवरी तक। इंडिया इम्पैक्ट समिट जो है, एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट, इसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज, 500 से ज्यादा स्टार्टअप, इसमें बहुत ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। समिट का फोकस है कि एआई फॉर पीपल, AI फॉर जॉब्स एंड AI फॉर रियल प्रॉब्लम हो। AI जो है उसको यूज करके हम अपनी लाइफ को आसान कैसे बना सकते हैं, इसका फोकस है इस समिट का। तो अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि खुद का एक AI इकोसिस्टम भी तैयार किया जाए, जो कि मतलब यही सिमिलर इश्यूज को फोकस में रख के AI के सॉल्यूशंस क्रिएट करें। और AI जो सिस्टम है वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए यूज होगा। इसमें आप हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं कि AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 इज क्यूरेटेड अराउंड 3 पिलर्स: पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मीटी अभिषेक सिंह सेड। तो ये आपको देख सकते हैं। अगर आपको ये समिट अटेंड करना है तो आप दिल्ली में जा सकते हैं, दिल्ली में होने वाला है ये, तो आप उधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगली खबर है हमारे पास की, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन एथिकल यूज, पीएम मोदी एंगेजेस विद एआई सीईओज एक्सपर्ट्स, पिचेस यूपीआई स्टाइल मॉडल फॉर ग्रोथ। तो इसमें यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में एआई कंपनीज के जो सीईओज होते हैं उनके साथ एक राउंड मीटिंग किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि एआई का एथिकल यूज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एथिकल यूज यानी आप एआई का यूज कर सकते हैं, आप सोशल बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं जो वीकर वर्ग हैं सोसाइटी के। आप उनके बेनिफिट के लिए क्या काम कर सकते हैं। क्या एआई का यूज एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको एथिकल यूज कहते हैं। तो मोदी जी ने इसको ये कहा है कि आप एआई का यूज एथिकल यूज में करना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल होल्ड बैक मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि फोकस जो है एआई का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिक्योर और फेयर होना चाहिए। उन्होंने यूपीआई का एग्जांपल दिया कि यूपीआई की तरह आप इसको स्केल कीजिए। यूपीआई कैसे मिलियंस, कितने सारे भारतीय यूज करते हैं यूपीआई को। वैसे ही इन्होंने एआई सीईओज को कहा कि आप एआई को भी उसी तरीके से स्केलिंग कीजिए। अगर एआई स्केल होता है तो इससे बहुत लोगों को बेनिफिट बहुत पक्का होने वाला है। अब हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है Redmi Note 15 Pro Plus एंड Note 15 Pro गो ऑन सेल इन इंडिया। तो आप इसका ये देख सकते हैं कि अब ये Redmi 15 Pro और Pro Plus सेल में जाएंगे फरवरी 4-5 से, और ये अवेलेबल रहेगा mi.com, Amazon और अदर स्टोर्स में अवेलेबल रहेगा। इसका प्राइसिंग ये है कि 15 Pro जो है 30,000 में आता है, 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, और 15 Pro Plus 38,000 में आता है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज में। अगर आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप उधर पूछ सकते हैं स्टोर में। इसमें आएगा आपको 6.83 इंच का एमोलेड स्क्रीन, जो कि 120 हर्ट्ज होगा, 3200 निट्स की ब्राइटनेस होगी इसमें, जो कि प्रेटी यूजेबल है। और इसमें होगा 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ अब इसमें आपको प्रो प्लस में आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्लस 6500 mAh की बैटरी मिलेगी, 100 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगी। प्रो मॉडल यूज करता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्लस 6580 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी 45 वॉट के चार्जिंग के साथ। अब अगली खबर के तरफ मूव करते हैं, जो कि है गुजरात अप्रूव्स इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट गिफ्ट सिटी। गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट सिटी में सेटअप करने की प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। यह ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुई थी और इस पहली स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया गया है, जिसको स्टेट, सेंट्रल और प्राइवेट सेक्टर मिलकर चलाएंगे। ये डीप एआई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और एकेडमिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे और ये टैलेंट बिल्ड करेंगे। बेसिकली ये सिखाएंगे लोगों को कि एआई को कैसे यूज करें आपके बेनिफिट के लिए।
अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है पुणे टाइम्स मिरर से, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स पावरफुल टैरिफ शिफ्ट रिशेप्स ग्लोबल प्रोडक्शन। तो अब इसमें मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स की क्या धमाल मचा रहे हैं ये बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स को एक टैरिफ का एडवांटेज मिल रहा है, जो कि अब ग्लोबल कंपनीज, स्मार्टफोन कंपनीज अब भारत में ज्यादा आकर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब टैरिफ और पॉलिसीज अब उनके फेवर में हो चुके हैं भारत में, जैसे कि PLI स्कीम है और टैरिफ्स भी अब 18% हो जाएंगे, जैसे कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रेड डील साइन करके बताया था हमको। और इंडिया को टैरिफ का एडवांटेज मिल रहा है चाइना और वियतनाम के अगेंस्ट। इंडिया मेड जो स्मार्टफोन्स हैं वो अब वहां पे जो स्मार्टफोन्स बनते हैं उनके मुकाबले बहुत सस्ते हो जाएंगे। और यूएस जैसे बड़े मार्केट में इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स तो अब ग्रो कर ही रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज से बढ़ा रहा है, और भी दूसरे ब्रांड जैसे सैमसंग है वो भी बहुत तेज से अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ा रहा है। तो ये अब इंडिया को ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते जा रहे हैं। अब अगली खबर है, ये व्हाट्सएप अनवील्स हाई सिक्योरिटी मोड लेटेस्ट टेक फर्म्स टू ऑफर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। व्हाट्सएप ने एक हाई सिक्योरिटी मोड लेके आए हैं, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया ये नया फीचर, जो कि स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग हाई सिक्योरिटी मोड है। इस मोड में आप एक क्लिक से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन पा सकते हो हैकर, साइबर अटैकर्स के अगेंस्ट। तो जब ये फीचर ऑन होता है तो आपको अननोन सेंडर से मीडिया अटैचमेंट ब्लॉक हो जाते हैं, लिंक प्रीव्यू जो है वो भी डिसेबल हो जाता है, और अननोन कॉन्टैक्ट से जो कॉल्स आते हैं वो भी साइलेंट हो जाते हैं। ये फीचर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे कि नेता हो गए, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए। अब हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है Samsung S26 Ultra टू लॉन्च विद स्मार्ट प्राइवेसी डिस्प्ले। तो अब आप ये इसमें देख पा रहे हैं कि सैमसंग ने अपने नेक्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 Ultra के लिए एक स्मार्ट प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर टीज किया था, जो स्क्रीन को प्राइवेट रखेगा और पब्लिक जगह पे ये दूसरे लोग जो देखते रहते हैं आपके स्क्रीन में कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो इसको प्रिवेंट करेगा। ये टेक ऐसी है कि स्क्रीन के साइड से देखने पर सेंसिटिव कंटेंट जो है वो अनरीडेबल रहेगा, पर जब आप सामने से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेट मैसेजेस को छुपाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये फीचर बिल्ट इन है, जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करेगा, जो कि जिससे ब्राइटनेस और क्लैरिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगी, उसमें आपको बिल्कुल कुछ कमी दिखेगी नहीं। ये फोन का ऑफिशियल लॉन्च 25 फरवरी 2026 को होना है। और अब हम अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बजट टू सपोर्ट AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15K स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस, निर्मला सीतारमन ने कहा है। तो अभी आपने अगर देखा होगा, अगर आपको कुछ पता होगा, तो अभी इन्होंने एक बजट पेश किया है अपने पार्लियामेंट में। तो ये पार्लियामेंट में इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बजट को एलोकेट किया है ताकि आपके जो स्टूडेंट्स है कॉलेजेस में और स्कूल में, उनको कंटेंट क्रिएशन का नॉलेज दिया जाए। यूनियन बजट में 2026 में FM निर्मला सीतारमन ने यह अनाउंस किया है कि इंडिया में जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उसमें AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप किए जाएंगे। ये लैब्स एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्रिएटिव स्किल्स को सिखाने के लिए बनाए जाएंगे, ताकि यूथ को फ्यूचर जॉब मिल सके। इस इनिशिएटिव को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज ने सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट का एम है कि इस कंटेंट सेक्टर के लिए, जो कि है AVGC सेक्टर के लिए, 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल की डिमांड इसी स्किलिंग से मीट की जाएगी। बजट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मूव इंडिया को ऑरेंज इकोनॉमी की तरफ बूस्ट करेगा। अब अगली खबर है कि दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस रेटिना स्कैन सिस्टम एट अटल कैंटीन्स, नो आधार नीडेड ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अटल कैंटीन्स में रेटिना स्कैनिंग कैमराज इंस्टॉल किए हैं ताकि सब्सिडी का मिसयूज ना हो। अब आधार या रेटिना स्कैन से वेरीफाई करके 5 रुपए का सब्सिडाइज मील मिलेगा, ताकि हर मील हर आदमी ले पाए। रेटिना स्कैन से अगर किसी ने एक कैंटीन से लंच किया होगा तो उसे दूसरे कैंटीन से नहीं मिलेगा,
यह टेक्नोलॉजी सेंट्रल डेटाबेस से लिंक्ड है जो कि पूरा ट्रैक करती है डेली मील। इसका फोकस ये है कि जिसको जितना खाना दिया जा रहा है वो उतना खाए और दूसरे का हिस्सा ना मारे। Help us grow. Don't forget to like, share, subscribe for more stuff like this. Thank you.